केदारनाथ धर्मशाला, केदारनाथ कुंड, विष्णुप्रयाग धर्मशाला, ऋषिकेश घाट, हरिद्वार घाट, गंगोत्री घाट, देवप्रयाग धर्मशाला, बद्रीनाथ धर्मशाला, प्रयाग घाट, बद्रीनाथ कुंड, वृंदावन बावड़ी, अयोध्या मंदिर, अयोध्या घाट, काशी मंदिर, काशी घाट, गया मंदिर, गया घाट, आसाम में गोपुर मंदिर, गोपुर धर्मशाला, राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर, नाथद्वारा का अन्यचल, गुजरात में द्वारका धर्मशाला, द्वारका मंदिर, द्वारका अन्यचल, सोमनाथ मंदिर, आलमपुर छतरी, मध्य प्रदेश में भरतपुर छतरी, अमरकंटक धर्मशाला, उज्जैन में मंदिर, उज्जैन अन्य क्षेत्र, इंदौर में मंदिर, इंदौर में अन्य क्षेत्र, ओंकारेश्वर अन्य क्षेत्र, ओंकारेश्वर मंदिर, उज्जैन की बावड़ियाँ, मर्दा बावड़ी, महेश्वर छतरियाँ, महेश्वर घाट, मंडलेश्वर घाट, ब्राह्मण गांव मंदिर, जाम गेट, हंडिया बावड़ी, चित्रलादा धर्मशाला, कर्नाटक का गोकर्ण का अन्य क्षेत्र, तमिलनाडु का कुंभकोणम मंदिर, रामेश्वरम में धर्मशाला, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर, फतेहगढ़ घाट, जगन्नाथपुरी अन्य क्षेत्र, महाराष्ट्र में चांगदेव धर्मशाला, चांदवड़ बावड़ी, जावला बावड़ी, नासिक घाट, कृष्णेश्वर घाट, नासिक मंदिर, बेरुल बावड़ी, चांगदेव मंदिर, सातारा कुंड, त्र्यंबकेश्वर घाट, पुणे घाट, पितकेश्वर बावड़ी, आंध गांव बावड़ी, पुणे धर्मशाला, जेजुरी धर्मशाला, जेजुरी मंदिर, पंढरपुर मंदिर, तुलजापुर बावड़ी, राजापुर मंदिर, कासारा घाट, कृष्णेश्वर बावड़ी, वीर गांव बावड़ी, अहिल्यापुर बावड़ी। आपने इतने सारे नाम सुने, आप कहेंगे कि स्वामी जी ये क्या नाम थे? यह वह तीर्थ क्षेत्र और यह वह रास्ते हैं, यह वह मार्ग है जिन पर कभी ना कभी कोई ना कोई सनातनी गया या जाने वाला। हर सनातनी चारों धामों की यात्रा अपने मन के अंदर तो कर ही लेता है और वह वहां पर उपस्थित होकर अपना भगवान के सानिध्य का लाभ उठाता, वहां के आध्यात्मिक वातावरण के सानिध्य का लाभ लेता। साथियों, यह सारे इतने सारे जो नाम मैंने तीर्थ स्थलों के और मार्गों के गिनवाए, यह अकेले एक ऐसी महान नारी, हम सभी के हृदय में बसने वाली ऐसी मां लोक माता अहिल्या बाई होलकर के द्वारा बनाए गए हैं, उनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। आज अनेकों मंदिर, हम सनातन से जिन माध्यमों से जुड़े हैं उन माध्यमों में हमारे प्राचीन मंदिरों का हमसे जुड़ाव और लगाव जो है, उसके बीच अगर कोई बिंदु है केंद्र का, तो वह मां अहिल्या देवी है। मां अहिल्या देवी का हमें शत शत नमन होकर के प्रणाम करना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये हमें कैसे पता पड़ा? हम जो भारत के नवनिर्माण को लेकर के एक जो अभियान लेकर के चल रहे हैं, तो गुरुकुल के निर्माण के लिए जब हम ये पूरे हम देख रहे थे कि किन किन महापुरुषों और महान नारियों ने, हमारे संतों ने, महंतों ने क्या क्या किया है, कैसे इसको आगे ले जाना है, क्योंकि यह गुरुकुल सिर्फ एक डेमो नहीं होगा, यह आधारशिला रखने वाले हैं हम भारत के पुनः निर्माण की, भारत के नवनिर्माण की। तो उस आधारशिला में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे, और जब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में लगे तो हम भौचक्के रह गए कि उस समय पर जब भारत ध्वस्त होने की कगार पर आ पहुंचा था, हर तरफ से हमारे देश के ऊपर आक्रांता आतताई और विदेशी आक्रमणकारी लगे हुए थे हमारे देश पर, हमले पे हमले, हमले पे हमले। तब एक ऐसी विद्वान, ऐसी रणनीतिकार और ऐसी बुद्धिजीवी और ऐसी संत के रूप में एक रानी प्राप्त हुई भारत को, जिन्होंने भारत की दशा बदल दी। आज की जो दशा है, आज जो हम सनातनी हैं, मन से, तन से, ज्ञान से, वो बहुत बड़ा एक उपकार हम सभी पर कर कर गई हैं मां अहिल्या देवी। उन्होंने जो तीर्थ स्थलों का, उन्होंने जो इस बहुत शालीनता से तीर्थ स्थल का उन्होंने जो जीर्णोद्धार किया है और हमें उससे लिंकअप किया है, तो इसमें तो बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हम पर सभी पर उपकार ही किया है।
क्योंकि जिन मंदिरों के माध्यम से हम आज सनातन से जुड़े हैं वे कहीं ना कहीं माँ अहिल्या देवी के द्वारा उस समय पर जीर्णोद्धार किए गए थे, और आज भी उनमें से कई मंदिरों की देखरेख माँ अहिल्या बाई ट्रस्ट करता है। साथियों, ऐसे दानवीर, ऐसी एक दानदाता के रूप में अगर रानी समाज को मिल जाती है तो समाज की दशा और दिशा बदल जाती है। आप सोचिए कि उस समय पर जब विध्वंसकारी शक्तियां, षड्यंत्रकारी शक्तियां, कूटनीति करने वाले आजू बाजू के लोग रहा करते थे, उस भारत का उस समय पर जीर्णोद्धार करने का पीड़ा उठाया माँ, हमारी सभी की लोक माता, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई होलकर जी, और कर दिखाया उन्होंने कि स्त्री भारत की नारी पूरी दुनिया पे भारी, यह कहा जाए तो कम नहीं होगा। अपनी राजनीति से अपने राज्य को कैसे उन्होंने समृद्ध बनाया। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं हमारे तीर्थ स्थलों की, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी माँ अहिल्या देवी का था। इसलिए साथियों, मैं हमेशा हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं उन्हें कहता हूं कि देखिए, आज का दिया हुआ हमारा सहयोग, आज के दिए हुए हमारे इस उपयोग, आज का दिया हुआ हमारा सहयोग आने वाले स्वर्णिम भारत की नींव रखेगा और सनातन की जड़ों को मजबूत करेगा। हमें ये सीख मिली है माँ अहिल्या देवी से कि कैसे हमें भारत का नवनिर्माण करना है, कैसे हमें भारत के अंदर बड़े बड़े गुरुकुल बनाने हैं, कैसे हमें भारत के मठों और मंदिरों को सुरक्षित करना है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, इतने बड़े कार्य करने के बाद भी कहीं आपने देखा नहीं होगा कि माँ ने अपने नाम का प्रचार किया हो, अपने नाम का प्रसार किया हो, लेकिन आज का वह समृद्ध वर्ग कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। आज का समृद्ध वर्ग कहाँ है? लंदन की गलियों में शांति खोज रहा है, लंदन की गलियों, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की सड़कों पर दौड़ रहा है भारत का समृद्ध वर्ग। और भारत की मूल विचारधारा, भारत के जो मूल केंद्र हैं, जो मजबूत होना चाहिए इस समय पर, जो दुनिया को शक्ति प्रदान करेंगे, मानसिक आत्मिक शांति प्रदान करेंगे, उन केंद्रों का कौन ध्यान रखेगा जी? इसलिए हमें लगना है, इसलिए हम सभी को लगना है, क्योंकि आत्मिक शांति और आत्म उत्थान के जो केंद्र हैं, हमारे आध्यात्मिक बिंदु हैं, उन्हें हमें मजबूत करना होगा। हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन्हें हमें समझना होगा, और उसी के लिए गुरुकुलों के निर्माण में हम लगे, और उसका कहीं ना कहीं अगर आधार बना है तो माँ अहिल्या देवी। और इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ कि माँ अहिल्या देवी ने उस समय पर इतनी योजनाएं बनाई थी, ऐसे ऐसे कार्य किए थे। सोचिए, उस समय पर उन्होंने व्यापार को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि आज माँ अहिल्या देवी के द्वारा जो निर्माण किया गया था, जो पूरा एक तैयार किया गया था पूरा प्रोग्राम, वो आज पूरी दुनिया को भौचक्का कर देता है। माहेश्वरी साड़ियाँ आपने सुनी होगी, हैंडमेड साड़ियाँ लाखों रुपए की बिकती हैं। उस समय पर माँ ने इसका पूरा प्रोग्राम तैयार किया था, और आज तक वैसा ही चल रहा है। ब्रांडिंग ऐसा उसमें शक्ति प्रदान किया। और जब आप लग जाते हैं ना साथियों, तो पूरा प्रकृति, पूरा ईश्वरीय शक्तियां आपका मदद करता है। और हमारा यही मूल सिद्धांत होना चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। और यही होना है। देखिए, जिंदगी और ये जो जीवन है, ये जीवन परमात्मा ने आपको परमार्थ के लिए दिया है, और आप इसे स्वार्थ में तेने तकतेन भुंजिता कहने वाले हमारे उपनिषदों को पढ़ो। लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे? जगह ही नहीं है। अभी तो जहां पर आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र होने चाहिए थे, वहां पर तो बहुत सिस्टम ही उल्टा हो गया। हमारी एक दीदी है, वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी तीर्थाटन के लिए। वो दीदी बोली, बाद में उन्होंने फोन किया और मुझे बताया उनका तीर्थाटन का अनुभव। बोले, स्वामी जी, बोले, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा हृदय बहुत अंदर से पसीज गया जब मैंने हमारे तीर्थ स्थलों पर
जो देखा दृश्य मेरा मन पसीज गया कि इतने कठिन और इतने कॉस्टली अगर तीर्थाटन होंगे तो हमारा आम सनातनी कैसे उससे जुड़ पाएगा। वो कहने लगी कि जो चीजें सुलभ हो सकती हैं उन्हें बहुत जटिल बना दिया गया है और इसकी वजह से आम सनातनी मंदिरों में जाता तो है लेकिन वहां से वो अनुभव नहीं ले पाता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता, आत्मिक शांति का वो वहां से क्या नहीं ले पाता है, आत्मिक शांति का वो वहां से अनुभव नहीं ले पाता है और धक्के खा करके सिर्फ बाहर निकल आता है। इतने ही पूरे प्रोसेस को वो देख पाता है और इसके अलावा कुछ उसके हाथ में नहीं रह जाता है। इसीलिए हम ये गुरुकुलों का निर्माण कर रहे हैं कि अच्छे आचार्य निकलेंगे, अच्छे गुरुवर निकलेंगे और अच्छे सनातन के वहां से सन्यासी तैयार होकर के जब बाहर निकलेंगे और एक बहुत बड़ा एक हम तैयार करेंगे कि यह अभियान कि भारत का पुनर्जागरण का जो यह अभियान है, भारत के नवनिर्माण का यह जागरण है, इसके आधार केंद्र उस समय पर कैसे कार्य हुए थे, क्योंकि विध्वंसकारी शक्तियों ने हमारे मंदिर ध्वस्त कर दिए थे और जब मंदिर ध्वस्त कर दिए थे तो उनका जीर्णोद्धार मां ने कैसे किया, उनका जीर्णोद्धार कितनी शालीनता से और कितने महान और विराट रूप में कर दिया। आज आप बड़े बड़े जो घाट देखते हैं, आपने कभी सोचा कि घाट किन्होंने बनवाए होंगे? ये सारे के सारे बड़े बड़े घाट मां अहिल्या देवी होलकर ने बनाए थे। लोक माता इसीलिए उन्हें कह रहे हैं और हम एक पूरा एक प्रोग्राम अब तैयार करे हैं कि जो हमारा नारी शक्ति का केंद्र बनेगा, उस बहुत बड़े नारी शक्ति के केंद्र में यह अध्याय हमारे रहेंगे, यह पूरा जीवनी रहेगा जिससे आने वाली पीढ़ियों को माँ के बारे में जानकारी मिले। माँ अहिल्या देवी जिन्होंने युद्धों में सामने वाले शत्रु को ऐसे परास्त किया कि वो कहते थे कि ये हुआ क्या है। पराजित होने के बाद उन्हें समझ में आता था कि माँ ने ऐसी रणनीति रची कि वो औंधे मुँह जा गिर जाते थे, शत्रुओं को ऐसे परास्त कर देती थी। और ऐसी उस समय पर हमारे पास में एक माँ के रूप में ईश्वरीय अवतार ही कहूँगा मैं उन्हें, वो हमारी धरती पर आई, हमारे भारत का उद्धार कर करके गई। ऐसी माँ अहिल्या देवी का बहुत बहुत शत शत नमन। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर सनातन के जो आज हम सनातनी हैं, आज सनातन से हम जो जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है महापुरुषों का। और ऐसी एक महान 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 माँ हमारे पास हैं, अहिल्या देवी माँ होलकर जी। उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, माँ को शत शत नमन करते हैं। और आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुनः अब भारत को जीर्णोद्धार की, पुनः अब भारत को नव उत्थान की और पुनः अब भारत में विश्व गुरु बनने के इस अभियान की बहुत आवश्यकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाने जाएंगे तो भारतीयों के नाते से, अगर आप सनातनी हैं तो आप भारत के उन प्रमुख स्थलों के द्वारा ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ साथियों कि उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए आप इस अभियान से जुड़े और अधिक से अधिक फाउंडर मेंबर बनेंगे तो बहुत बड़ा यह जो अभियान हम लेकर के चले, ये बहुत जल्दी सफल हो पाएगा। वरना तो आप देख रहे हैं देश की स्थिति क्या है और आप देख रहे हैं कि सनातनी की दुर्दशा किस प्रकार से हो रही है। यह दुर्दशा ना हो, यह स्थिति ना हो, इसके लिए हम सभी को मिल करके और आगे कार्य करना होगा। माँ अहिल्याबाई होलकर को पुनः वंदन नमन, और उनको बहुत 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 बस यही कहूँगा आभार कि उन्होंने हम पर इतना उपकार किया। माँ अहिल्याबाई होलकर की जय हो। लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जय हो, जय हो, जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, जिस अभियान को लेकर के मैं चला हूँ और जिस मुहिम में आप और मैं हम सब लगे हुए हैं, ऋषियों के स्वप्न को साकार करना, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से हम सभी लोग इस कार्य में लगे हैं और यह अभियान अब सफलता की ओर तीव्र प्रचंड वेग से बढ़ रहा है। लेकिन इस अभियान को अब आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। कोई भी अभियान बिना संसाधनों के आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन
आज आपका दिया सहयोग और संसाधनों की पूर्ति के बाद यह अभियान प्रचंड वेगों से पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, चूंकि मैं अभियान में लगातार दौरे होने के कारण, भागदौड़ होने के कारण, मेरे बाहर रहने के कारण मैं आपसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं और मेरे लाइव वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बहुत अधिक भाई और बहन जुड़ नहीं पा रहे। तो आप सभी साथियों से, बहनों से, भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस संवाद के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में फाउंडर मेंबर बने। जिन साथियों ने फाउंडर मेंबरशिप ली है उनका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार है, लेकिन जिन साथियों ने फाउंडर मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया है और इस अभियान के गुरुकुल के निर्माण में जो साथियों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है, उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग लगे और इसे पूर्णता की ओर, इसे भव्यता की ओर, विराटता की ओर अभियान को लेकर के जाए। यह परमात्मा का कार्य है, यह कार्य मेरा नहीं, आपका नहीं, ये परमात्मा का कार्य है, ऋषियों का स्वप्न है, यह सनातन की नींव है। गुरुकुल जब बनेगा तो वहां से सनातन का वह ज्ञान धरती तक, प्रत्येक जन जन के मन मन तक पहुंचेगा, जिस ज्ञान के अभाव में आज समाज किस स्थिति में पहुंच गया। आज सनातन, हमारा धर्म किस स्थिति में है। आज सनातनी भाग रहा है, सिर फोड़ रहा है इधर उधर, माथे जगह जगह ठोक रहा है, पटक रहा है। बुरी स्थिति हो गई है सनातनियों की। उस स्थिति से हमें समाज को ऊपर उठाना है और उसका एक ही मात्र मार्ग है गुरुकुल परंपरा का पुनः स्थापना। और उसी कार्य में मैं लगाऊं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस महान कार्य में आप जहां हैं, आप भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, आप वहीं से फाउंडर मेंबरशिप लीजिए। और फाउंडर मेंबरशिप कैसे लें, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और एक कॉलिंग नंबर दे रहा हूं, जिस पर आप सभी संपर्क करें। 9833631184। इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप पेपाल के माध्यम से सहयोग भेज सकते हैं। एक अकाउंट नंबर हमारा संस्था का, उसमें भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत आभार। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी फाउंडर मेंबरशिप लें, क्योंकि किसी भी अभियान को संसाधनों के बिना आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी ने सहयोग किया, आप सभी ने मुझे बल दिया, इस अभियान को बल दिया। यह अभियान अपनी विराटता और भव्यता की ओर प्रचंड वेग से, तीव्र वेग से बढ़ेगा। आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।